Good morning, students. Today we will continue our exercise 10th C. Let check out question number first. Factorization using identities. जैसे कि हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं. फैक्टराइजेशन मीन्स कॉमन फैक्टर हमने सिंप्लीफाई करना है इसमें. अब लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ जो हमने 9th चैप्टर में की थी. 4 आइडेंटिटी की थी, तो उसमें से एक आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में आपकी यूज़ होगी. और वो आइडेंटिटी कौन सी है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. 20 सम है इसके अंदर और 20 के 20 सम्स में एक ही आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र डेट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, बाकी सारे सिमिलर पैटर्न से होंगे, तो ध्यान से समझना. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्र माइनस 25. अब आपको सिर्फ क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि जो आपको नंबर गिवन है ये स्क्र बनते किसके हैं. जैसे एक्स स्क्र है, किसका स्क्र बनेगा, एक्स का. 25 किसका स्क्र बनता है, 5 का. तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको स्क्वेयर्स अप टू 25 तक याद होने चाहिए ताकि आप डायरेक्ट कर पाओ. जैसे हमको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का. तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स का एक्स स्क्वायर. अब कंपेयर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. ए की जगह एक्स, बी की जगह 5, तो इक्वल टू ए प्लस बी है, ए माइनस बी. यहाँ पे ए की जगह क्या आना चाहिए, एक्स, बी की जगह 5, ए की जगह एक्स, बी की जगह 5. और यही नीचे नीचे का रखा है, ए की जगह x, बी की जगह 5, फिर ए की जगह x, फिर बी की जगह 5. और यही आंसर. बस बहुत सिंपल है. बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपको डिजिट गिवन है वो स्क्वायर किसका बनता है. देन कंपेयर करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर हो जाएगा. और देखिए बी पार्ट, एस स्क्वायर माइनस 256. अब 256 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 16 का स्क्वायर होता है. तो एस स्क्वायर 256 16 का स्क्वायर, समझ आ गया. नाउ बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब अगेन ए की जगह क्या आएगा बच्चों, 16, एस, बी की जगह क्या आएगा 16. कल 256 16 का स्क्वायर होता है, तो ए की जगह एस, बी की जगह 16, ए की जगह एस, बी की जगह 16, एस 16, एस 16. यही हमारा आंसर. सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं आपके, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है. जस्ट फाइंड आउट किसका स्क्वायर बनता है. 121 ए स्क्वायर माइनस 1. अब 121 किसका है, 11 का. तो ये पूरा किसका हो जाएगा, 11 ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर खुद का होता है. तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. अब ए की जगह 11 ए, बी की जगह 1, एक बार इन दोनों को प्लस, फिर एक बार इन दोनों को माइनस. बहुत सिंपल, बहुत आसान. देखिए डी पार्ट, 4 माइनस 9p की 4. अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. 9p किसका, 9p की पावर 4 है, तो ये किसका हो जाएगा, 3p स्क्वायर का स्क्वायर. क्योंकि 2 पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई. ये ध्यान देना, जब भी 4 आए, 6 आए, 8 आए, आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि 2 की कौन सी पावर बनेगी. ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर का स्क्वायर. अब अगेन कंपेयर करो, ए की जगह 2 आ रहा है, बी की जगह 3p स्क्वायर आ रहा है. देख रहे हो आप, 2 स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर का स्क्वायर. तो ए की जगह 2, बी की जगह ये पूरा 3p का स्क्वायर. जैसे आप नीचे देख रहे हो, तो पुट कर दो, ए की जगह 2, बी की जगह 3p स्क्वायर, ए की जगह 2, बी की जगह 3p स्क्वायर. मीन्स एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस. मूव ऑन टू 7th पार्ट, ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर 6 माइनस 1. अगेन जैसे कि आपको बताया था, हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है कि 2 की कौन सी टेबल में आता है. तो ये देखिए, ये 1 जा, 2 जा, 3 जा. तो ए की पावर 1, बी की पावर 2, सी की पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा. ये माइनस 1 जैसे बताया था पहले भी, 1 का स्क्वायर ही होता है. अगेन जब कंपेयर करेंगे, अब ये पूरा ये ए की जगह लेगा, 1 बी की जगह लेगा. जैसे आप देख रहे हो, ए की जगह ए, बी की 2, सी की 3, बी की जगह 1. तो एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस, जैसे आप नीचे देख रहे हो. मूव ऑन टू 8th पार्ट, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 169. अगेन 36 एक्स स्क्वायर, 36 एक्स किसका होता है बच्चों, 6 एक्स का. 169 किसका होता है, 13 का. तो 6 एक्स स्क्वायर
बाय में है तो 1/13 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अगेन कंपेयर करो, अब ए की जगह 6x आ रहा है, बी की जगह 1/13 आ रहा है, ए की जगह 6x, बी की जगह 1/13। एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ में बच्चों सेम 36a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 49a माइनस बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये हमको पहले ही स्क्वायर गिवन है तो हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 36 को फाइंड आउट करो और 49, और हमको पता है 36 किसका होता है 6 का, 49 किसका होता है 7 का। 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो मैं इसको ए की ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर तो ए की ब्रैकेट में 6a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 7a माइनस बी का स्क्वायर। अब ये बाय में नहीं है बच्चों, ये सिर्फ आइडेंटिफाई मैंने लिखा हुआ है कि ये पूरी डिजिट आपकी ए बनेगी। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे पूरे को अंडरलाइन करके ए लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे ये पूरी डिजिट बी का काम करेगी। 7 ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये पूरा किसका काम करेगा बी का। अब हमको पता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक बार इन दोनों को प्लस करना है, एक बार इन दोनों को माइनस। जैसे आप नीचे देख रहे हो, एक बार इन दोनों को मैंने प्लस कर रखा, फिर एक बार इन दोनों को माइनस। फिर क्या कर रखा बच्चों, मैंने सिंपली इसको क्या कर रखा है सोल्व कर रखा है। देखो ब्रैकेट है तो 6 ब्रैकेट है, 6a से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6b से भी कर दिया। जैसे कि आप सबको पता है 6a प्लस 6b, ऐसे ही 7 को b के साथ 7a माइनस 7b। ऐसे ही यहाँ पे 6 को a के साथ मल्टीप्लाई, 6 को b के साथ 6a प्लस 6b माइनस 7a, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस 7b, जो आप सीख चुके हो 7th क्लास में। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड करना है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। 6a और 7a लाइक टर्म्स है, 13a 6b माइनस 7b दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस 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 b आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। इन दोनों को सोल्व करो, जो नीचे अंडरलाइन दोनों लाइक टर्म्स हैं। 6 माइनस 7 माइनस 13 माइनस a हो जाएगा, सॉरी, ऐसे प्लस 6b प्लस 7b प्लस 13b हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th। 24a स्क्वायर माइनस 54b स्क्वायर। ये ध्यान से देखना, 9 तक अभी तक सिमिलर पैटर्न थे, ये कुछ डिफरेंट पैटर्न आया है। क्या इसमें अलग है ये देखो। अब 24 हमको पता है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 54 भी हमको पता है किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो जब भी ऐसे सम आ जाए, आपको यहाँ पे डिजिट गिवन हो जो किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा हो, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन डिजिट है वो बाहर ले लेंगे ऐसे ब्रैकेट। देखिए 24 को मैंने क्या लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 4, 54 को क्या लिख दिया 6 मल्टीप्लाई 9। अब हमको पता है 6 यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी, तो 6 बाहर, ये यहाँ बचा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब ये पहले जैसे बन चुका है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब a की जगह 2a, b की जगह 3b, तो एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस, तो 6 इंटू में 2a प्लस 3b इंटू में 2a माइनस 3b। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जब भी ऐसे डिजिट आ जाए, जब यहाँ पे स्क्वायर ना बनता दिखे तो हम कॉमन ले लेंगे। सिमिलर है 11th क्वेश्चन आपका, तो मैंने कॉमन लेके बता रखा है, बाकी आप खुद ट्राई करना। 75 और 27 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो 75 को क्या लिख दिया मैंने 3 मल्टीप्लाई 25, 27 को 3 मल्टीप्लाई 9, अगेन 3 कॉमन ले लिया तो 25x स्क्वायर माइनस 9। आगे आप खुद ट्राई कर सकते हैं बच्चों, आई होप आप खुद कर लोगे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12th। 3p5 माइनस 48p3 सेम बिल्कुल जो पहले दो क्वेश्चन किए हैं, हम दोबारा कॉमन लेंगे। देखिए अब 3p क्यूब मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 16p क्यूब। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3p क्यूब यहाँ पे भी, 3p क्यूब यहाँ पे भी, जो मैंने अंडरलाइन करके भी दिखा रखा है ताकि आपको आसानी रहे। तो 3p क्यूब बाहर, देन ब्रैकेट यहाँ बच गया p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ बच गया 16। अगेन आप अब आगे खुद कर पाओगे, जो पीछे क्वेश्चन किए हैं सिमिलर उसी पैटर्न से हो चुका है। पी स्क्वायर 16 हमको पता ही है किसका स्क्वायर बनता है, आइडेंटिटी लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 13th क्वेश्चन 63 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7। अब देखिए 63 को 7 मल्टीप्लाई 9
एक्स स्क्र वाई स्क्र 7 मल्टीप्लाई 1 कॉमन ले रहा हूँ, 7 बाहर, यहाँ पे बचा 9x वाई स्क्र माइनस 1। अब हमको पता है 9 किसका होता है 3 का, और 1 इटसेल्फ किसका होता है 1 का। तो आप आगे खुद ट्राई करना, आई होप आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो देन सिंपली मैसेज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th 16x स्क्र माइनस 5y प्लस जेड का होल स्क्र। अब देखो बच्चों, ये ऑलरेडी हमको स्क्वायर गिवन है, तो हमको इसको एज इट इज़ लिखना है, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 16x को हम फाइंड आउट करेंगे। 16 किसका होता है 4x का स्क्वायर। तब सेम आइडेंटिटी बन चुकी है, यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर। तो ये काम करेगा a का, ये पूरा काम करेगा b का, 5y प्लस जेड काम करेगा b का। तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस। देखिए यहाँ पे एक बार इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया और फिर खोल दिया। 4x प्लस 5y प्लस जेड, 4x यहाँ पे माइनस था ब्रैकेट, तो दोनों के सिंबल क्या होंगे चेंज, दोनों प्लस के हैं तो दोनों कैसे हो जाएंगे माइनस के। तो आंसर हो जाएगा 4x प्लस 5y प्लस जेड इंटू में 4x माइनस 5y माइनस जेड। मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन। सेम बिल्कुल 14th क्वेश्चन की तरह 7a माइनस 6b का स्क्वायर माइनस 16c का स्क्वायर। ये ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 16c किसका होता है 4c का स्क्वायर। अब ये पूरा जो ब्रैकेट में है ये काम करेगा a का, 4c काम करेगा b का। 7a माइनस 6b एज a, 4c एक्ट एज अ b। Then we have to simply add both this term and minus both this term। देखिए a प्लस बी, एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस। 7a माइनस 6b प्लस 4c, 7a माइनस 6b माइनस 4c। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। 16th और 17 बच्चे खुद ट्राई करना, बिल्कुल 14th और 15th की तरह हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है जिसके अंदर आपको 1 स्क्वायर गिवन है और दूसरे को स्क्वायर बनाना है, और उम्मीद करता हूँ आपको ट्राई कर पाओगे। 18th देखिए 100 माइनस ब्रैकेट में a माइनस 4 का स्क्वायर। अगेन मैंने ये भी सिमिलर था लेकिन सोल्व कर दिया ताकि अगर आपको डाउट है तो आप इसको देख के अपने डाउट क्लियर कर पाएँ। 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और ये ऑलरेडी स्क्वायर गिवन है तो इसको एज इट इज़। नाउ a एक्ट एज 10, b एक्ट एज a माइनस 4। तो a प्लस b, a माइनस b, एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस। 10 प्लस a माइनस 4, 10 माइनस a माइनस 4। जब सिंपली इसको खोल दो ब्रैकेट के बाद माइनस, तो दोनों के सिंबल चेंज, a प्लस का माइनस क्या होगा, माइनस 4 प्लस का चेंज हो जाएगा। समझ आ गया? तो 10 प्लस a माइनस 4, 10 माइनस a प्लस 4 इसका आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19th। देखिए सेम पैटर्न पे है। देखिए 205 स्क्वायर माइनस 195 का स्क्वायर, ये 19 है, मिस प्रिंट हो गया। तो अब क्या करना है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। अब आप क्लियरली देख रहे हो a की जगह 205, b की जगह 195। काम वही करना है, एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस। तो इन दोनों को प्लस किया 400 आया, इन दोनों को माइनस किया 10 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 4000 इसका आंसर। 20th क्वेश्चन पे आई, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। 6.4 स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह 6.4, b की जगह 3.6। एक बार इन दोनों को प्लस, एक बार इन दोनों को माइनस, प्लस करके 10 आया, माइनस करके 2.8 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करी 28 इसका आंसर हो गया। तो जैसे मैं बताता हूँ कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं, तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 10th D।